अब ऐसे तगड़े बयान दिए हैं ना आज रूस ने, मेदवेदेव ने भी दिए हैं। और मेदवेदेव वो पुतिन के ही बयान है 100%। मैंने ऐसी दोस्ती और ऐसे याराना नहीं देखा जो रूस को किस उन्नति की राह पे लेके गए हैं ये दोनों। सोवियत संघ टूटने के बाद में दिमित्री मेदवेदेव और फिर पुतिन, ये बीच में बने वीर हटे वीर इनकार। ये देखो ये तख्ता पर वो ये बादशाह नहीं ऐसे बोला जाता पुतिन को। व्लादिमीर पुतिन पीट इज द ग्रेट जार बम, मैं ये बोलता हूँ। इनका इतिहास देखो दोनों का। और अब बता दिया ईरान को भी, इजराइल के ऊपर भी रूस ने बता दिया तू भी अब ठीक हो, जब दोबारा परमाणु बम के ऊपर मत अटैक करना। ये अमेरिका को भी चेतावनी है अब रूस की तरफ से, वो धमकी दिया है। यहाँ इजराइल को बात की है नेतन्याहू, और ये बात भी करते हैं। और अब ये बोल दिया कि अब तू ये भी नहीं है, अब अमेरिका आ रहा है। रूस की भी ये वार्निंग है, ट्रम्प साहब टैरिफ लगा रहे हो हिंदुस्तान के ऊपर। कहानियाँ गोटियाँ कहाँ बिछरी हैं, गोटियाँ कहाँ? साइलों में मिसाइलें जा रही हैं, परमाणु के बिसात इंद्रजाल बना दिया है पुतिन ने। पुतिन पूरी पृथ्वी से लड़ने के लिए बादशाह पीट इज द ग्रेट जार बम, हिंदुस्तान का बड़ा भाई खड़ा हो चुका है। और इसको रोकने के लिए अमेरिका ही है और कोई नहीं है। अमेरिका ही है इसमें और कोई नहीं है। नाटो को आप ही रोक सकते हो और हदों में रहने की चेतावनियां दे सकते हो, अभी भी मौका है। लेकिन इधर जेलेंस्की नहीं मानेगा, आपके कोई नहीं मान रहा है। आप झूठा श्रेय लेने के लिए हिंदुस्तान पे टैरिफ लगा रहे हो। अब पाकिस्तान ने दे दिया, वो तो मुल्ला मुनीर साहब को तो बुला करके वो दे दिया, फील्ड मार्शल की उपाधि ले ली। कौन सा जनरल मारने के साथ आ रही है। जो फील्ड मार्शल होते हैं ना, वो क्या होते हैं, वो कौन सा युद्ध जीत के जब वो टाइटल दिया जाता है। ये अपने आप ही मेडल लगा रहे हैं, तो आप इनसे बात कर रहे हो। प्रधानमंत्री को नहीं बुला रहे, राष्ट्रपति को नहीं बुला रहे, आर्मी चीफ से ये बात फिर मोदी को बोलते हो तू भी आ जा इससे बात कर। ये क्या ड्रामा, ये देख रही है दुनिया की। भाई ट्रम्प इतना हीरो बन के आया, दोबारा जीत के आया, और अब ये किस जाल में फंस चुका है। अमेरिका फंस चुका है, फंसा लिया अभी अमेरिका दुनिया को। अंदर अड्डे हैं और दुनिया के ऊपर इनका राज है। अब ये दुनिया पे करने के लिए चाइना, ईरान, रूस और उत्तर कोरिया निकल चुके हैं। अब इधर नाटो, इजराइल, अमेरिका बीच में आ नहीं रहा। कितना आ रहा है तो ईरान में आया है, B2 बम्बर मारे हैं, और वो कितना तोड़ा और कितना नहीं, कितना बच गया, और वो क्या क्या हुआ। और फिर खाली अटैक करवा के फिर ये कि अब रोक लो, अब रोक लो। अब शांति का काम नहीं है, बनाए हथियार आपने हैं, हमने नहीं। जो हथियारों के स्मगलर ये सारा यूरोप से चला है। पहली बंदूक नहीं, भाले फरसी इनसे लड़ते थे, ताकत रहती थी, युद्धों की कहानियां होती थी। फिर चले गए हम क्या, बटन दबाओ, दुनिया को भ्रष्ट मार दो, भ्रष्ट। जब मैं LMG चलाता था तो मैं देखता था 47 के, जब मैं मारता था तो सीना चौड़ा हो जाता है। मेरे देश के पास ऐसे हथियार नहीं। फिर वो मांगने के लिए हम तुम्हारे पास जाते हैं, तुम एक को दे देते हो तो तुम्हारा इसको मारो तो दूसरा जाएगा, तुम व्यापारी हो। ये खून मतलब किसका बहाने के लिए कौन सा हथियार। परमाणु बम नागासाकी हिरोशिमा में पड़ा था तो वो रोया था, वो डालने वाला भी, बनाने वाला भी रोया था। इतिहास है उनका। अगर मैंने ये बम नहीं बनाना चाहिए था। जब इतनी मौत होती है ना, अब तो देश के देश उड़ेंगे। अब किलो टन का टनों टन पड़ेंगे, एक से एक खिलाड़ी है इसके अंदर। अब पता नहीं किसके, चाइना के कितने हैं, हिंदुस्तान पाकिस्तान का बता देते वो गुप्त में है। किंग जोंग भी गुप्त में है, वो पता नहीं कितने बना लिए हैं। फिर फ्रांस के पास, इटली, भाई इनके पास कितने, 9 ही तो परमाणु बम है। तो ये जोड़ते हैं तो भी बराबर ही हो, बराबर मान लेते हैं। लेकिन ये रशिया के पास जाता है तो मिला करके ज़्यादा ही हो रहे हैं अमेरिका से और नाटो से, जो गठबंधन में है। फिर क्या होगा, इसी से लड़ा जाएगा। ये धमकियां, ये आ गया है वो टाइम, अब देर नहीं।
और देर नहीं तो अब रोकोगे तो आगे बढ़ेगा, और नहीं तो जेलेंस्की सिलेंडर हो जाना चाहिए। पब्लिक भी खड़ी होगी है, और इस वर्ल्ड वार को यहीं रोका जाए। ना तो इसका नाटो समर्थन करे, ना अमेरिका करे। रूस का अगर ये बात को लेके आए और जीता हुआ इलाके के ऊपर कब्जा साबित करे, तब ये फैसला अपने आप ऑटोमेटिक हो जाएगा। नहीं तो पूरा यूक्रेन अब रशिया का होगा या तो बंजर बनेगा। अब ये परमाणु पड़ेगा, अब पुतिन तो हार के मानेगा। तुम हथियार देने से रुकोगे नहीं, काबू नहीं चलेगा, तो अब 2 दिन से ज़्यादा रांध रहा है कि भाई कंट्रोल, अब भी मान ले, लेकिन मान नहीं रहा। तुम उधर से नहीं मान रहे, फिर वो रूस में नुकसान होगा। आपको सारी मिसाइलें आ रही हैं, फ्रांस से भी आ रही हैं, ब्रिटेन जर्मनी सब दे रहे हैं, अमेरिका से लेके भी दे रहे हैं, तो रूस का नुकसान होगा। तो हम तो बोलते हैं कि अब फैसला होगा, अब पुतिन फैसला करेगा। पुतिन को फांसी लगा दी है, पुतिन को मतलब फांसी लगा दी है, और पुतिन गलत नहीं है। पंचायत हो जाए, बैठ जाए, और कितना गलत साबित है, कितना दंड किसको होना चाहिए, वो सारी बात होंगी। वो तो सोवियत संघ बनाएगा दोबारा से अपने देश को, वो कबो ला करके ये करेगा, और बीच में जो आएगा वो मारा जाएगा, या तो मरेगा या मर जाएगा, लेकिन सीना तान के खड़ा है। और हिंदुस्तान आज भी रशिया की तरफ खड़े हैं, लेकिन हम बोलते हैं ना, लड़ने वाले भी वर्ल्ड वार में फिर अपने ही। अब हिंदुस्तान के पूरी दुनिया है। अब ये हमारे ही विपक्ष ये बोलते हैं कि अभी पाकिस्तान के साथ सिंदूर हुआ तो बोला हिंदुस्तान के साथ कोई देश नहीं था। पाकिस्तान की तरफ तो नामी नोट तीनों थे ही, 3 क्या 4 थे, 4 थे, और हिंदुस्तान के साथ में कोई नहीं था, ये बोल देते हैं। और हम बोल रहे हैं और दुनिया बोल रही है कि अभी भी हिंदुस्तान की हमारी सारी जो भी विदेश नीति है ना, वो 1 नंबर पे है। सब सोचने पे मजबूर हैं कि अब हम क्या करें। हिंदुस्तान को छोड़ के हम भी नहीं कमा सकते, नहीं खा सकते, नहीं आगे बढ़ सकते, ये पूरी थ्योरी आ रही है अब। और हिंदुस्तान को ही लेकर के सब चलना चाहते हैं। सब हमारी बनाई हुई चीज़ों पे विश्वास कर रहे हैं। अब कहीं भी हथियारों पे भी कर रहे हैं, आयुर्वेद पे भी कर रहे हैं, योगाओं पे भी कर रहे हैं, ट्रेनिंग, कितने टीचर जाओ, कहीं कुछ करो, कहीं कुछ करो। हिंदुस्तान को फैलाने के लिए जो कर रहा है ना मित्रता, जो ये बोलते हैं ना मेडल पहनते, तभी नरेंद्र मोदी बोलता है कि मैं 140 करोड़ जनता के है, ये मेरा नहीं है। तो उनके देखो, नरेंद्र मोदी है उसका नाम, ये नहीं समझेंगे नरेंद्र मोदी को बोर बेनिफिट है, पता नहीं फिर क्या क्या बोल जाते हैं। फिर ये बोल जाते हैं तो इनको पुराना बैक रिकॉर्ड भी बताना पड़ जाता है, फिर उसमें सारी पोल खुल जाती है, फिर ये चुप हो जाते हैं। ये राजनीति करने लगे। माफ़ी मांगो, पिछली बातों पे माफ़ी मांगो और देश को आगे बढ़ाओ। उसमें कोई ऐसा नेता आए, वो कांग्रेस में आ जाए, नरेंद्र मोदी जैसा मैं बोलता हूँ आ जाए, तब हो हिंदुस्तान का विकास और उन्नति, फिर राम राज आए। और फिर जो जितनी भी संस्थाएं रहिए, फिर हमारे देशों को बुला लो कि ये कानून लागू कर दो, ऐसा ये देश बच जाएगा। नहीं तो ये हिंदुस्तान भी नहीं बच पाएगा, नहीं बच पाएगा। लगता नहीं है, पूरा हिंदुस्तान भ्रष्टाचार में डूबा हुआ है। वो हम बोल रहे हैं संस्थाएं लूट खसोट, किसी का भी कोई मर्डर कर सकता है, कोई भी कहीं भी। 2 मिनट लगती है, मेरे कोई टाइम नहीं लगता है, ये काम होने लग गए हैं अभी। वो मैं बोल रहा हूँ कि चारों का तो मैं मांगना चाह रहा हूँ, वो आज फिर वो बार बार नहीं बोला जाता है। अब मैं भी चारों को मैं सज़ा देना चाहता हूँ। और ये क्यों, ये तो हमारी संस्थाएं तो सज़ा दे नहीं सकती। हिंदुस्तान तो इनको ना पकड़ सकता, ना सुन सकता, और ना इनका कोई बाड़ वाका कर सकता। सीधा हिसाब है, इनका कुछ नहीं कर सकता। जो देश में जितनी गद्दारी करेगा वो हीरो बनेगा हिंदुस्तान में। ये हिंदुस्तान हो रहा है अभी, इसको सुधारो पहले। अब कनाडा, फ्रांस, अरब ये शांति के लिए आ गई। फिलिस्तीन को उधर इन्होंने मान्यता दे दी, अब नाटो टूटेगा।
अब नाटो में भी फूट पड़ गई है, अमेरिका से नाटो की फूट पड़ रही है। अब ये दिखा रहे हैं अब क्या होता है। ट्रम्प को कोई मान ही नहीं रहा, ट्रम्प को तो बोलते हैं तो अब क्या बोल दिया सुबह शाम को कुछ, लेकिन हमारा हिंदुस्तान तो ज़्यादा ही पकड़ लिया ट्रम्प को। अभी देखो थोड़े दिन में अकल आ जाएगी, थोड़े दिन में आ जाएगी अकल, हिंदुस्तान क्या है, तू क्या है। फिर जब हम तो पूरी दुनिया से करेंगे, पूरी दुनिया को अपना बना रहा है नरेंद्र मोदी, दुनिया को हिंदुस्तान बना रहा है, दुनिया हमारे को बना भी रही है। हम देख रहे हैं किस किस देश में जा रहा है नरेंद्र मोदी, क्या क्या बात हो रही है अभी सब जगह। जर्मनी में देख लो, नाटो में भी हम घुसते हैं, वही है वहाँ तो नाटो बोलते हैं। ब्रिटेन से देखो, फ्रांस से देखो, फिर वो सब जितने भी हैं इनके नाटो तो सारे हमारे पक्ष में हैं। लेकिन हाँ वो बोलते नहीं, उनका क्या लेना देना है बोलने के लिए। तो एक अमेरिका वही बॉस है पूरी दुनिया का, नाटो नहीं है। वो अपना बड़ा कर रहे हैं, उनका भी वो सूरज नहीं छिपता था और अब उनका भी छिपने लग गया। और अब सारा ही ना छिपा लें, ये भी गलतियाँ कर रहे हैं कि रूस को नहीं समझ रहे। वो फिर बोलते हैं कि मैं लंदन ही डुबो दूंगा और मैं वो फलाना और वो मॉस्को में मिसाइल मार दूंगा और मैं परमाणु बम भी रख लिए हैं। फिर ये तो कहाँ किस स्टेज पे ले गए इसमें। ये देखो फिर क्या हो रहा है अभी, ये देखेंगे। अब ये 10-12 दिन में तगड़ा चलेगा। मतलब अब वो 50 दिन का अल्टीमेटम ट्रम्प साहब ने वो दिया था, वो अब घटता आ रहा था, तो उसमें डायरेक्ट घटा दिया कि नहीं। अब जेलेंस्की बोला मैं तो मर गया, मेरे पास तो यार डिफेंस भी टूट गए, गोला बारूद भी नहीं है, वो आए तो मचा रहा है। तो तेरे को पता है कितनी चौथी साल लगी जब से गोला बारूद की कितनी वो बातें आ ली। अब देना बंद करना, ये देना, मजे ले रहे हैं तेरे को बर्बाद करने के लिए, तेरा बुद्धि भ्रष्ट करने के लिए ये लग रहे थे। अरे अब उसका अंत आएगा, अब उसका फैसला करेगा रूस। और रूस के सामने कोई दुनिया आएगी तो उसका फैसला करेगा रूस नहीं है, पीछे हटेगा। हिटलर को भी रोकने वाला रूस ही है, तो अब वही है। फिर सारा जर्मनी एरिया आ गए तो रूस कैसे हट जाएगा। ये ताजिब की बात मानता और कौन सा इसको कैसे बोला जाएगी तू हट जा। भाई छाती के ऊपर पाती दोगे, काम काटोगे क्या। पहले तोड़ दिया सोवियत संघ को, तो टूट गया कि तोड़ दिया कि मान लिया कि तुम्हारी बात मान लेते हैं, लेकिन फिर उसको अपने लगाओगे कि हम सब एक मिल करके किसी को भी मारेंगे। एक देश पे कोई बात होगी, फैसला होगा तो पूरे आ जाएंगे लठ लेकर के। यार ये तो दादागिरी है नाटो की। अमेरिका ने कौन सा नाटो को क्यों समर्थन दिया कि तुम्हारी तो दादागिरी है। और फिर बोलते हो इस दादागिरी के अंदर हिंदुस्तान को भी नाटो का ऑफर आया, तो हमने थोड़ा बहुत देखो नाटो में हमारे को लेने के लिए क्यों चाइना का डर है, तो नाटो में मिलाते हमारे को। फिर हम भी वो हमारे को भी डर है और तुम्हारे को ज़्यादा है, और हमारे को नहीं है। क्यों नरेंद्र मोदी ने पावरफुल बना दिया हिंदुस्तान को, अभी झटका दिखाया है। एर्दोगन को भी दिखा दिया, चाइना को भी, पाकिस्तान को भी दिखाई दिया, तो अब हिंदुस्तान भी कम नहीं है। ट्रम्प साहब ये बयान दे आ रहा है ना। अब देखो अब एक से एक कहानियाँ आएंगी और हमारे पास आना पड़ेगा। और हम आपको अभी अपना चुके हैं, अमेरिका को हिंदुस्तान बहुत अपना चुका है। हमारे जितने NRI वहाँ क्या क्या बन रहे हैं, पिचई वो सुंदर पिचई, गूगल में जाओ, कहाँ जाओ, व्यापार में जाओ, और वहाँ हिंदू तुम्हारे वहाँ नेता बन रहे हैं। इंडिया ने तो डंका बजा रखा है अमेरिका में। भाई अब हमारा हो जाएगा। रूस तो था ही, ये था, हमारे को कोई लेना देना नहीं। हमारे को तो चाइना और पाकिस्तान से लेना देना है। दुनिया में वो 2 देशों के अलावा हिंदुस्तान का किसी से लेना देना नहीं है। और ये हमारे औरों से भी लड़ा देता है, फिर म्यांमार से भी लड़ा देता है, बांग्लादेश से भी लड़ा देता है, जिसको हमने आज़ाद कराया वही हमारे को मारने की धमकियाँ देने लग गया। तो ये हिंदुस्तान है, ये सुनता है सबकी, लेकिन जो हिंदुस्तान की सुनता है ना वो बचता है। लेकिन फिर हिंदुस्तान की नहीं सुनोगे ना तो हम बचने नहीं देंगे। ये 100% है। हमारे से टक्कर होगी ना तो हमारे को मैदानों में टक्कर होगी ना, तो हमने टक्कर ही ली है, मैदानों में गर्दन कटाई है, तो हम अब जीतने नहीं देंगे, बिल्कुल नहीं जीतने देंगे। हम हिंदुस्तान बिल्कुल नहीं जीतने देगा। ये अब ये वर्ल्ड में कोई भी आ जाओ, ये उन्नति की राह पे अब हम जा रहे हैं और हमारी को ये रोकना चाह रहे हैं। ये तो हमारे को युद्ध करवाना चाहते हैं। पहले तो चाइना
पाकिस्तान को झड़ाका है तो कौन, ये हमारे को तोड़ने के लिए इधर कराते रहे। अमेरिका का समर्थन है और चाइना का भी समर्थन है, अमेरिका का क्यों नहीं है? अब देख लिया ना ट्रम्प साहब ने क्या क्या किया भाई, उसको बुलाया खाने पे, ये करके ये किया, फिर बोलता मैं तेल खोज के दूंगा तेरे को, तेरे से व्यापार करूंगा, फिर उसको सिद्ध मैंने वो करवा दिया, ये युद्ध भी रुकवा दिया, ये लेटर दे दिया वो नोबेल का, अब हिंदुस्तान भी मेरे को लेटर देते नोबेल का, फिर ये मैं धमका दूर ये करवा दूँ, धमकी धमकी हम किसी की नहीं चलेगी। नरेंद्र मोदी है, अरे बाहर है, फैसले होंगे टेबल के ऊपर बैठ करके। टेबल पे पहले हारे हैं ऐसे, अब नरेंद्र मोदी टेबल पे बैठ के हारने वाला बंदा नहीं है, इससे बहुत कठिन डील करना होता है। वो बोला भी ये कईयों ने बोला है, लेकिन वो देश के लिए करेगा, देश के लिए 100%, ये मेरे को विश्वास है पक्का।